बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वाइटल रियलिटी कंसल्टेंट से मैं आपका होस्ट दानिया जाना। दोस्तों, हमने कुछ एपिसोड स्टार्ट की थी जिसमें हम ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढ रहे थे कि अगर आप पाकिस्तान में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है या यहाँ पे आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अब उस तरह से प्रॉफिटेबल और सूटेबल नहीं लग रही, तो पाकिस्तान से बाहर हमारे पास सेफेस्ट और मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शंस क्या है। तो हमने उसमें डिस्कवर किया कि यूएई से बेहतर, यूएई से आसान और यूएई से अच्छा ऑप्शन हमारे पास पूरी दुनिया में नहीं है। इनफैक्ट हमारे पास तो क्या, पूरी दुनिया के पास यूएई एक ऐसा ऑप्शन है कि जहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर पैसा लाते हुए बिल्कुल नहीं घबराता और कोई उसको इसमें हेजिटेशन फील नहीं होती। देर इज़ नो इनसिक्योरिटी वाइल इन्वेस्टिंग योर मनी इन यूएई, स्पेशली इन दुबई। इस सिलसिले में हमने कुछ ऑप्शंस डिस्कस किए थे कि आप यूएई में किस रेंज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रियल एस्टेट में, या उसके अलावा रियल एस्टेट के इफ़ यू टॉक अबाउट अदर देन रियल एस्टेट तो उसमें भी क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हैं। देखें, बात यह है, सबसे पहली बात यह है कि आपको रिसर्च करने के लिए यूएई जाना उस तरह से इतना आपको चीपर है कि अगर आप अमेरिका कनाडा के लिए, पहले तो वीज़े नहीं मिलते, अब तो खैर इमारात भी वीज़े नहीं दे रहा, लेकिन आपको समाव मिल जाते हैं। तो अगर आपको अमेरिका कनाडा जाना है, रिसर्च करनी है, इतनी बड़ी आपको अपनी अमाउंट दांव पे लगानी है, तो वो बहुत ज़्यादा एक मुश्किल हो जाता है। यूएई में, दुबई के अंदर आपको यही रिसर्च करना, वर्किंग करना इतना आसान है कि आप डिसीजन लेने में, जितनी वर्किंग करना आपको आसान होगी उतना ही आप डिसीजन लेने में आपको इजी फील होगा। जितना आपकी वर्किंग हार्ड की जाएगी तो आप सोचने लग जाते हैं, यार ये तो अभी इतनी मुश्किलात आ रही है, बाद में काम कैसे हम स्टार्ट करेंगे। तो दैट इज़ वाई यूएई इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मेरा एक बहुत अच्छा जानने वाला है, वो करता क्या था कि वो यहाँ से विजिट वीज़े पे जाता था 2 महीने 3 महीने के लिए। यहाँ से वो 15 से 20 लाख रुपए लेकर गया, वहाँ जाके उसने ऑक्शन से गाड़ी उठाई और गाड़ी उठा के उसको थोड़ा सा रिपेयर करवाया। वो यहाँ पे भी गाड़ियों का शौकीन था और वहीं पे वो बेच के आ जाता था 1 डेढ़ महीने के अंदर, समटाइम्स इससे भी कम वक्त में, समटाइम्स थोड़ा सा इससे ज़्यादा वक्त भी लग जाता था। तो वो आराम से 15 से 20 लाख रुपए के ऊपर अब आराम से कोई 20-30% प्रॉफिट कमा लेता था। तो यूएई में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वहाँ पे इस तरह के बिजनेसेस इतने आसान हैं। सेकेंडली, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इतना ज़बरदस्त है वहाँ पे। दुनिया में अगर आप देखें कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ है, तो शायद मेरा ख्याल से पाकिस्तान कोई लास्ट 10 कंट्रीज़ में होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको महकमे ही इतने पड़ जाते हैं काम स्टार्ट करने से पहले कि आप परेशान हो जाते हैं। देखिए, दुबई में मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि देयर इज़ नो इनकम टैक्स। इससे बड़ी आपको फेवर और इससे बड़ी आपको छूट क्या होगी कि दुबई में बिल्कुल इनकम टैक्स जो है वो ज़ीरो है, और सिर्फ वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए नहीं, तो आप जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको दुबई में इनकम टैक्स नहीं देना होगा। स्टैट्स और फिगर्स ये बताती हैं कि पाकिस्तान में लास्ट ईयर, तो मेरा ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चलिए हम उसको टाइम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, कि अगर बिजनेस क्लास ने 10 रुपये टैक्स दिया पूरी पाकिस्तान में, तो सैलरीड क्लास ने 400 रुपये टैक्स दिया। इतना फ़र्क है इनकम टैक्स का सैलरीड क्लास और बिजनेस क्लास का, हालांकि बिजनेस क्लास ज़्यादा कमाती है। देखिए, सारे मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मुल्क बहुत बुरा है, हमारे मुल्क से भाग जाना चाहिए, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हालात नहीं है, ऑब्वियसली सबको पेट लगा हुआ, सबने अपना फ्यूचर देखना है। तो मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ कि अब ऑप्शन क्या है, तो वो यूएई है। तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे लॉट ऑफ बिजनेस ऑप्शंस। मेरी एक बंदे से वहाँ मुलाकात हुई, उसने कहा जी मैंने बड़ा फेडअप होके मैं पाकिस्तान से आया था 2020 में, और मैंने किया क्या, कोई 2-3 हज़ार दिरहम खर्चे, गन्ने की जूस की मैंने एक रेडी लगा ली वहाँ पे। और उसने बताया जी अब ठीक 2 साल हो गए हैं मुझे, ये मैं 2022 की बात कर रहा हूँ जब मैं गया था लास्ट टाइम। उसने कहा जी मुझे 2020 से लेके 22 तक 2 साल हो गए हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 10 शॉप्स हैं अराउंड दुबई। अरबी भी आते हैं वहाँ पे, गन्ने का जूस पीते हैं, और मैं अब आराम से घर बैठता हूँ, यहाँ मैंने एक ऑफिस बनाया हुआ है
और मैं अपना कैमरा उस पर सारा सिस्टम देख रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि आपको वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं कि आप आराम से कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि 77-78 रुपीज़ का एक दिरहम है। ठीक है जी। 1 लाख दिरहम मतलब 78 लाख रुपए, 77 लाख रुपए या 75 लाख रुपए। 1 लाख डॉलर का मतलब क्या है? 2 करोड़ 80 लाख रुपए। 3 टाइम्स मोर देन दिरहम। और वहाँ पे आपको माशरा चेंज होगा, सोसाइटी चेंज होगी, आपका रहन सहन चेंज होगा, कल्चर चेंज होगा, सबसे बड़ी बात है। और फिर क्राइम वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है वेस्ट के अंदर, स्पेशली स्टेट्स में, कनाडा में आपको क्राइम रेट बहुत हाई मिलेगा। तो यहाँ पे दुबई में आपकी कोई आपको तरफ आंख उठा के देख जाए किसी की जरूरत नहीं है। आप चाहे करोड़ों दिरहम कैश लेके जा रहे हैं रात को, कोई आपको टच तक नहीं करेगा, कोई आपको आंख उठा के नहीं देखेगा। बाकी क्राइम कहीं तो होता ही है, हर जगह पूरी दुनिया में है, लेकिन दुबई इज़ द सेफेस्ट प्लेस। तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है। हमने रियल एस्टेट में भी ऑप्शन कंसिडर की कि आप वहाँ पे अपार्टमेंट ले सकते हैं, आप वहाँ पे अपार्टमेंट बिल्डिंग लेके रेंट आउट कर सकते हैं, आप वहाँ पे कमर्शियल शॉप्स ले सकते हैं। और अगर थोड़ी सी वैसे तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको 6 से 7 लाख दिरहम का अपार्टमेंट मिलता है, विच मीन्स कि 5 करोड़ रुपया, मेरे ख्याल से 5 या 6 करोड़ रुपया बनता है। और अगर आपको उतने का अपार्टमेंट मिलता है तो आपकी रेंटल इनकम कितनी आ रही है वो आप कैलकुलेट करेंगे, वो पाकिस्तान से ज़्यादा ही होगी। तो इसलिए अगर आपने अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना है, अगर आपने पैसे को और बढ़ाना है, तो अ, जो पाकिस्तान है उससे बेहतर है कि आप फिलहाल दुबई जाएं, वहाँ पे पैसा मल्टीप्लाई करें, पैसा बढ़ाएं। इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करिएगा, किसी ठग या फ्रॉड के हाथ में मत चढ़े लालच की खातिर, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत आराम से ठगे भी जाते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट देखभाल भी करें। और यूएई इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कल्चर अच्छा है, हमारे जैसा कल्चर है, पाकिस्तान से करीब है, सबसे बड़ी बात ये है। और वहाँ पे सिक्योरिटी है, कारोबार करने की आसानी वहाँ पे है, और 0% इनकम टैक्स है। तो दुबई के बारे में हम अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। वाइटल रियलिटी कंसल्टेंट्स के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।